राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गंगा अवतरण की संपूर्ण कहानी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को हमारी ओर से गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा अवतरण की हार्दिक शुभकामनाएं। गंगा क्या है, नदी या देवी? सचमुच गंगा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नदी है तो फिर देवी कैसे, और देवी है तो फिर नदी कैसे? दरअसल भारत में प्रत्येक नदी को देवी तुल्य माना गया है, क्योंकि उसी से संपूर्ण भारत में अन्न जल उत्पन्न होता है, जो मानव जीवन को संभाले हुए है। नदी है तो जीवन है, निश्चित ही तब ऐसे में किसी नदी का नामकरण किसी देवी पर ही रखा जाएगा। गंगा के बारे में हमें पुराणों में कई कहानियाँ मिलती हैं, उन्हीं में से कुछ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। गंगा दशहरा का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने की परंपरा है। इस दिन दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी गंगा का पहली बार धरती पर अवतरण हुआ था। राजा भगीरथ की तपस्या से गंगा ने स्वर्ग से धरती पर प्रवेश किया था। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गंगा नदी का धरती पर अवतरण हुआ था, इसीलिए इसे गंगा अवतरण भी कहते हैं। गंगा को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इसे देवी के रूप में पूजा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया। भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई। उन्हें विष्णुपदी भी कहा जाता है। इस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा हिमालय को सौंप दी। इस तरह देवी पार्वती और गंगा दोनों बहनें हुई। एक बार पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में भगवान श्री राम के पूर्वज महाराजा सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पुत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञ अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया, परंतु अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराजा सगर का अश्व घास चर रहा था। प्रजा उन्हें देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जो ही महर्षि ने अपने आग्नेय नेत्र खोले, त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने कठोर तप किया था। राजा भागीरथ के पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा के जल में उनका तर्पण करने की आवश्यकता थी। उस समय गंगा नदी केवल स्वर्ग में बहती थी। भागीरथ के दादा और पिता ने गंगा को धरती पर लाने के लिए कई सालों तक तपस्या की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद राजा भागीरथ भी हिमालय में चले गए और कठोर तपस्या में लीन हो गए। एक दिन गंगा देवी भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हो गई। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर फिर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार का वेग संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसीलिए यह उचित होगा कि गंगा का भार और वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त किया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसा ही किया। करीब 1 साल तक वे एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर बिना कुछ खाए पिए शिव जी की आराधना करते रहे। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और गंगा को धरती पर लाने में उनकी सहायता करने का आग्रह स्वीकार कर लिया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा जी की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा, तो भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। लगभग 32 दिनों तक गंगा नदी शिव की जटाओं में विचरण करती रही। फिर ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन
महादेव ने अपनी एक जटा खोली और गंगा का धरती पर अवतरण हो गया। भागीरथ ने हिमालय के दुर्गम पहाड़ों के बीच गंगा नदी का रास्ता बनाया और उनका पानी मैदानी इलाकों तक पहुंचने में मदद की। इसके बाद राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को गंगा जल से तर्पण कर उन्हें मुक्ति दिलाई। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। बोलिए गंगा मैया की जय। आगे हम अपने इस वीडियो में बताएंगे कि गंगा मैया ने अपने 7 पुत्रों को नदी में क्यों बहा दिया था। राजा शांतनु से विवाह के लिए गंगा मैया ने क्या शर्त रखी थी, आइए सुनते हैं हमारी इस वीडियो के द्वारा। हिंदू धर्म में गंगा जल का विशेष महत्व है। गंगा जल को मांगलिक व शुभ कार्यों में प्रयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, गंगा नदी को माँ का स्थान भी प्राप्त है। लेकिन महाभारत के अनुसार माँ गंगा ने अपने ही 7 पुत्रों को नदी में बहाकर जान ले ली थी। आइए जानते हैं माँ गंगा से जुड़ी एक पौराणिक कथा। राजा शांतनु को माँ गंगा से प्रेम हो गया। जब शांतनु ने विवाह करने की इच्छा जाहिर की तो गंगा मैया मान गई। लेकिन देवी गंगा ने राजा शांतनु के सामने विवाह करने के लिए एक शर्त रखी। उनकी शर्त थी कि उन्हें कभी रोका टोका नहीं जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो वह उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। विवाह के बाद जब देवी गंगा माँ बनी तो उन्होंने अपनी संतान गंगा में बहा दी। जब भी देवी गंगा किसी संतान को जन्म देती उसे तुरंत ही नदी में बहा देती थी। इस तरह से उन्होंने अपने 7 पुत्र नदी में बहा दिए। लेकिन राजा शांतनु दिए गए वचनों के कारण गंगा मैया से कोई प्रश्न नहीं करते थे। जब देवी गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया तब भी माँ गंगा उसे नदी में बहाने निकल गई और तब राजा शांतनु खुद को रोक न सके। उन्होंने गंगा को रोककर पूछ ही लिया कि आखिर वह हर संतान को नदी में क्यों बहा देती हैं। तब गंगा मैया ने कहा, आपने अपना वचन तोड़ दिया, अब मुझे आपको छोड़कर जाना होगा। आप संतान के लिए दिया गया वचन भूल गए। अब ये संतान आपके पास रहेगी और मैं आपसे दूर हो जाऊंगी। माँ गंगा ने राजा शांतनु के प्रश्न का जवाब दिया कि आखिर उन्होंने क्यों अपने पुत्र नदी में बहाए। देवी ने बताया कि उनके 8 पुत्र सभी वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था। इनका जन्म ही हर पल दुख सहने के लिए हुआ था। जीवन भर संतान को कष्ट सहने से बचाने के लिए उन्हें गंगा में प्रवाहित कर मुक्त कर दिया। माँ गंगा के 8वें पुत्र भीष्म पितामह बने, जिन्हें कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें हर कदम पर कष्ट झेलने पड़े और अंत में कठिन मृत्यु प्राप्त हुई। बोलिए गंगा मैया की जय। शिव पुराण में एक ऐसी कथा मिलती है कि गंगा भी देवी पार्वती की तरह भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। देवी पार्वती नहीं चाहती थी कि गंगा उनकी सौतन बने। फिर भी गंगा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें अपने साथ रहने का वरदान दे दिया। इसी वरदान के कारण जब गंगा धरती पर अपने पूरे वेग के साथ उतरी तो जल प्रलय से धरती को बचाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में लपेट लिया। इसी तरह गंगा को भगवान शिव का साथ मिल गया। बोलिए गंगा मैया की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई है जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताइएगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया अवश्य लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।